नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपको बताते हैं 8 बजे की वो 8 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिनके बारे में बुलेटिन में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको वो 8 खबरें बता देते हैं। पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है, जहां पर कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर देश भर के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। दूसरी खबर मुंबई से है, आज अभिनेत्री तनुषा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीसरी खबर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के श्रावस्ती दौरे से जुड़ी हुई है। चौथी खबर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की है, जहां अभी कोर्ट से उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पांचवी खबर दिल्ली एमसीडी में महापौर के चुनाव से जुड़ी है, जहां आज महापौर की रेस में शामिल होने के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। छठी खबर भी दिल्ली से है, जहां आज से दिल्ली वालों को मदर डेयरी का दूध खरीदने के लिए 2 रुपए ज्यादा देने होंगे। सातवीं खबर यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। आठवीं और आखिरी खबर अखिलेश यादव के जालौन दौरे से जुड़ी हुई है। 8 बजे की 8 बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। इन 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 8 बजे की 8 बड़ी खबरें कौन सी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सबसे बड़ी खबर, देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिया है। जीवन रक्षक उपकरणों की जांच करने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिया इसको लेकर, यानी देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल है। जीवन रक्षक उपकरणों की इस दौरान जांच की जाएगी। जीवन रक्षक उपकरणों को एक्टिव किया जाएगा। दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, ये आप लगातार देख रहे हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी कर दिया है और इसके जरिए सरकारी अस्पतालों में जीवनदायी उपकरणों को चलाने और कोरोना प्रबंधन प्रोटोकॉल का मॉक ड्रिल किया जाएगा। चीन, जापान आदि देशों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब हर तरह की परिस्थिति से निपटने की पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत वेंटिलेटर्स, मल्टी पैरा मॉनिटर, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की जांच करने का और उन्हें एक्टिव करने के लिए कहा गया है। तो केंद्र सरकार देखिए पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने की बात कही गई है। देश भर में सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए जीवन रक्षक उपकरणों को एक्टिव करने के लिए कहा गया है। वेंटिलेटर, मल्टी पैरा मॉनिटर की भी जांच करने की बात कही गई है। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की जांच करने के लिए भी कहा गया है। कठिन हालात में मैन पावर का आकलन करने के लिए भी देखिए कहा गया है, ताकि अगर कोई विपरीत हालात बनते हैं तो उनसे निपटने के लिए पहले ही अस्पतालों के पास पर्याप्त मात्रा में मैन पावर हो और उपकरणों की जरूरत का आकलन करने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। कोरोना से निपटने का मॉक ड्रिल आज दरअसल किया जाएगा। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होने वाला है और इसमें जीवन रक्षक उपकरणों की जांच की जाएगी। जीवन रक्षक उपकरणों को दरअसल एक्टिव किया जा रहा है पहले से ही, ताकि अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो पहले से ही अस्पताल उसके लिए तैयार रहे, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स हो या फिर मल्टी पैरा मॉनिटर्स की जांच करने जैसा मामला हो। दवाइयों को लेकर भी कहा गया है कि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो दवाइयों की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि आखिर किस तरह से सरकारी अस्पतालों को पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आज तनुषा शर्मा का अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में अंतिम संस्कार किया जाएगा तनुषा शर्मा का। दरअसल तनुषा की मौसी के घर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। सोमवार को अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। मुंबई से ये बड़ी खबर है, तनुषा शर्मा का अंतिम संस्कार आज होगा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। तनुषा की मौसी के घर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था।
तमाम जानी मानी हस्तियां अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। मुंबई में एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक तुनिशा का परिवार उनकी मौसी के मुंबई पहुंचने का इंतजार कर रहा था। एक्ट्रेस के निधन की खबर मिलने के बाद उनकी मौसी 26 दिसंबर को मुंबई पहुंचने वाली थी, लेकिन क्रिसमस फेस्टिवल की वजह से वो मुंबई नहीं पहुंच पाई थी, जिस वजह से 26 दिसंबर यानी सोमवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका था। बहुत ही कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को अंतिम सांस ली थी। उन्होंने अपने सीरियल अली बाबा दास्तान ए काबुल के सेट पर अपने को एक्टर शिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। आइए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से रहा। आज तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार देखिए मुंबई में मीरा रोड इलाके पर किया जाएगा। 24 दिसंबर को अंतिम सांस ली थी तुनिशा शर्मा ने। को एक्टर जिशान के मेकअप रूम में सुसाइड की थी। सीरियल के सेट पर ही मौत को गले लगा लिया था। को एक्टर के मेकअप रूम में फांसी लगाई थी जिशान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। डिप्रेशन से गुजर रही थी तुनिशा, ये बड़ा दावा उनकी मां की ओर से किया गया है। पुलिस ने को एक्टर शिजान के खिलाफ कार्रवाई भी की है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और शिजान के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में कल ही तुनिशा की मां का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार डिप्रेशन में थी तुनिशा शिजान से ब्रेकअप के बाद और उसके बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया है और ऐसे में शिजान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी तुनिशा की मां की तरफ से की गई है। बहरहाल आज अंतिम संस्कार किया जाएगा मीरा रोड इलाके पर तुनिशा शर्मा का और आज तुनिशा की अंतिम विदाई है। कई जानी मानी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। पुलिस ने करीब 17 लोगों के बयान जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं इस पूरे मामले में। एक तरफ जांच का जो दौर है वो आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आज तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। श्रावस्ती दौरे पर हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रावस्ती दौरे पर हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। सरदार पटेल की प्रतिमा पर यहां पर माल्यार्पण करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री। लोकसभा कोर समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 2 दिवसीय श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कृषि मंत्री कई बैठक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज शाम करीब 6:30 बजे कृषि मंत्री श्रावस्ती पहुंचेंगे। कृषि मंत्री यहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद लोकसभा कोर समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। बुधवार को दौरे के दूसरे दिन संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल देशमुख को अभी जमानत नहीं मिलेगी, यानी मुश्किलें अनिल देशमुख की लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, अनिल देशमुख को फिलहाल जमानत नहीं मिलने वाली है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख, अभी जेल में ही वक्त बिताना होगा। कोर्ट ने आज तक के लिए जमानत पर जो रोक है उसे बढ़ा दिया था। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल फिलहाल सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई में फिलहाल वक्त लग सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश पर लगी रोक को आज यानी 27 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए देशमुख को जमानत दे दी थी। अब जमानत आदेश पर रोक लग जाने से अनिल देशमुख को जेल से बाहर आने के लिए अभी इंतजार करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक 27 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई की तरफ से दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी थी।
इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एमसीडी में महापौर की रेस से जुड़ी है ये बड़ी खबर। 6 जनवरी को होगा महापौर का चुनाव। उप महापौर के लिए भी रेस जो है वो चल रही है। सदन की स्थायी समिति का भी चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। दिल्ली नगर निगम के नए महापौर के चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए आज आखिरी तारीख है। दिल्ली नगर निगम के नए महापौर के चुनाव के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 6 जनवरी 2023 को एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को हाल में मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर और सदन की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 6 जनवरी को निगम की पहली बैठक के दौरान सुबह 11 बजे होगा। तो देखिए 6 तारीख को चुनाव होना है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। दिल्ली एमसीडी में कैसे होता है मेयर का चुनाव वो बता रहे हैं। एमसीडी चुनाव होने के लिए आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। सदन की पहली बैठक में ही मेयर का चुनाव होना है। सभी पार्टियां घोषित करेंगी अपना उम्मीदवार और उसके बाद सदन में दरअसल मेयर के लिए वोटिंग की जाती है और मेयर की वोटिंग के बाद एमसीडी एक्ट के मुताबिक 1 साल का कार्यकाल होगा। जो भी मेयर चुना जाएगा रोटेशन के आधार पर 1 साल का समय होता है। नवनियुक्त मेयर के लिए 5 साल होता है पार्षदों का कार्यकाल। तो दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनाव किस तरह होगा वो बता रहे हैं। पहला साल महिलाओं के लिए आरक्षित होता है और उसके बाद दूसरा जो साल है वो अनारक्षित वर्ग के लिए होता है। इसके साथ ही तीसरा आरक्षित वर्ग के लिए रिजर्व है पहले से ही और उसके बाद अगर हम चौथे साल की बात कर लें तो शेष 2 साल भी अनारक्षित श्रेणी में ही आते हैं। और एमसीडी चुनाव होने के बाद जो है मेयर का चुनाव किया जाता है। तो एमसीडी के चुनाव हो चुके हैं, उसमें जो नतीजे आए वो भी आपने देखे, लेकिन इसके बाद अब एमसीडी में आखिर मेयर कौन होगा इसका चुनाव होना है। दिल्ली एमसीडी में महापौर की रेस में देखिए कई नाम शामिल हैं और ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है। एक और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। 2 रुपए प्रति लीटर मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दरअसल फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड दूध महंगा हो गया है। इस साल में 5वीं बार मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। गाय के दूध, टोकन मिल्क के लिए दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। आज से मदर डेयरी का दूध खरीदने वालों को दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ज्यादा देने होंगे। मदर डेयरी ने सोमवार को दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान किया था। आज से ये बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो लागू होंगी। मदर डेयरी ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड दूध की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि कर दी है जो आज से लागू हो रही है। मदर डेयरी ने गाय के दूध और टोकन मिल्क की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले नवंबर में मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया था। इस साल में मदर डेयरी ने 5वीं बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड दूध की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि कर दी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर यह बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 24 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला जो है उसे सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ दरअसल आज फैसला सुनाएगी। उत्तर प्रदेश के
नगर निकाय वार्ड्स के लिए जारी किए गए आरक्षण रोस्टर पर कानूनी लड़ाई पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 24 दिसंबर को कोर्ट में फैसला दरअसल सुरक्षित रख लिया गया था। बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई समय की कमी के चलते टल गई थी, जिसको लेकर 24 दिसंबर दिन शनिवार को सुनवाई हुई। 24 दिसंबर से कोर्ट की शीतकालीन छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। कोर्ट ने छुट्टियां होने के बावजूद नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुनवाई पूरी की और इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सबसे पहले याची पक्ष को सुना। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 24 दिसंबर को फैसला दरअसल सुरक्षित रखा गया था। यूपी निकाय में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। आज इसमें फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि देखिए, छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मामले पर सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ इस पर आज फैसला सुनाएगी। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज जालौन दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सुरेंद्र यादव मौखरी को यहां श्रद्धांजलि देंगे। दरअसल हार्ट अटैक से सुरेंद्र यादव की मौत हुई थी। पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव मौखरी पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जालौन दौरे पर रहेंगे। जालौन में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मौखरी को श्रद्धांजलि देंगे। जालौन में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मौखरी की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी जैसे ही उनके शुभचिंतकों को हुई, वो सन्न रह गए। सुरेंद्र मौखरी ने कम उम्र में ही राजनीति में अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।